लाइम या चूना एक इम्पोर्टेंट हमारी निर्माण सामग्री है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारा चूना किसे कहते हैं, चूने के जो कुछ बेसिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, साथ ही साथ चूना कितने प्रकार में होता है, कितने प्रकार में पाया जाता है और चूने का जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार होता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चूना क्या होता है। देखिए, चूने के बारे में अगर हम बात करें तो चूना एक प्राकृतिक पदार्थ है या प्राकृतिक बंधक पदार्थ है जो कि जनरली ईंटों और पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर आप लाइम के बारे में देखेंगे तो लाइम का जो उपयोग है वो काफ़ी पुराने समय में किया जा रहा है, पुराने समय से किया जा रहा है। जैसे कि मोनूमेंट्स में, ब्रिज वगैरह में, टेम्पल्स वगैरह में इसका जो इस्तेमाल है काफ़ी पुराने टाइम से किया जा रहा है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो इसका जो स्थान है या इसको जो रिप्लेस कर दिया गया है वो सीमेंट के द्वारा कर दिया गया है। तो अब इसकी जगह सीमेंट आ गया है जो कि एक बंधक पदार्थ या बाइंडर का काम करता है। और इसका जो तो इसलिए चूना भी एक इम्पोर्टेंट सामग्री थी काफ़ी पुराने समय से, लेकिन इस समय अभी इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया गया सीमेंट के द्वारा। अब बात करें तो चूने का जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार होता है, यानी चूना का जो हम निर्माण है वो किस प्रकार करते हैं, तो उसको इस साइकिल के थ्रू समझते हैं। इनिशियली जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास पाया जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को इन केस अगर हम एक भट्टी के अंदर गर्म करें, कैल्शियम कार्बोनेट को हम भट्टी के अंदर अगर हम गर्म करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी भट्टी के अंदर क्या है 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दैट इस वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर होगी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर वो रिलीज़ हो जाएगी और हमें जो मिलेगा दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। यानी CO3 को अगर हम गर्म करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो हमें क्या मिलता है, CaO प्लस CO2। तो ये अब क्या होगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड जो है ये हमारी रिलीज़ हो जाती है और जो हमें मिलता है दैट इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसे हम अनबुझा चूना भी कहते हैं, जिसे हम अनबुझा चूना कहते हैं या क्विक लाइम। इन केस इसी कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम H2O का एडिशन करते हैं तो हमें जो मिलेगा दैट इज़ नोन एज स्लैक्ड लाइम, या जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है चूने को बुझाने की, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला CaOH ट्वाइस। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा। इन केस अगर हम इसी कैल्शियम जो कि अभी सेट हो जाता है, पानी के साथ जम जाता है, इसी में से अगर हम वाटर को रिलीज़ कर दें, यानी इसको हम हीटअप करें और वाटर को रिलीज़ कर दें और कार्बन डाइऑक्साइड ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है, तो अगेन हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है जो कि एक कार्बोनेशन की प्रक्रिया के थ्रू बनता है। तो ये एक पूरी साइकिल है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्न कर रहे हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। अब इसी लाइम से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स हैं या बेसिक डेफिनेशन है, उनको भी समझ लेते हैं। पहले आता है कैल्सिनेशन। यानी कैल्सिनेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम चूने को क्या है तब तक हीट देते हैं जब तक वो लाल कलर में ना हो जाए या उसका जो कलर है वो हल्का लाल भूरा रंग का ना हो जाए। अब इसके बाद में जो दूसरा टर्म है दैट इज़ क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम, जिसे हम अनबुझा चूना भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट से को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और H2O मिल रहा है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट इज़ क्विक लाइम। ये क्या है, दैट इज़ क्विक लाइम। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज़ स्लैकिंग या बुझा हुआ चूना, या चूने को बुझाने की जो प्रक्रिया है, तो इसमें क्या करते हैं कि वाटर हम ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर ऐड करते हैं, क्विक लाइम में वाटर ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, हीट रिलीज होगी, कैल्शियम ऑक्साइड से हीट रिलीज होगी और ये जो हीट रिलीज होने के बाद जो सब्सटेंस आपका बचेगा दैट इज़ नोन एज स्लैक्ड लाइम, या इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर का एडिशन करते हैं तो एक हीट मिलेगी और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको
इसके अंदर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हीट भी हमें मिल जाएगी और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक और प्रक्रिया आती है दैट इज़ नोन एज सेटिंग। तो सेटिंग क्या है, जब भी हम वाटर को मिक्स करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो एक पेस्ट की फॉर्म में ये क्रिएट हो जाता है या बन जाता है, और साथ टाइम के साथ टाइम के साथ साथ ये जमना शुरू हो जाता है। तो ये जो जमने की प्रक्रिया है यही जो ये क्या कहलाती है, दैट इज़ सेटिंग। साथ में नेक्स्ट आता है हाइड्रोसिलिटी। तो द एक्सटेंट टू विच द पेस्ट और लाइम ऑफ मोटर विल सेट अंडर वाटर और इन ए पोजीशन वेयर इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू एयर। यानी ये क्या है, ये इसका जलीय गुण है। लाइम का क्या है, जलीय गुण है कि ये वाटर के साथ कितनी जल्दी सेट हो जाता है, किस रेट से सेट हो जाता है, ये इस लाइम के या उस चूने के हाइड्रोसिलिटी या जलीय गुण के ऊपर निर्भर करेगा। अब देख लेते हैं कि चूने का जो प्रकार है वो कितना होता है, कितने प्रकार का चूना हमारा पाया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हाई कैल्शियम या रिच लाइम, या जिसे हम शुद्ध चूना भी कहते हैं, जो कि वाइट कलर में पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा है दैट इज़ अप टू 93%, यानी इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिच लाइम बोल रहे हैं कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा है दैट इज़ 93%। और इसमें जो इम्प्योरिटी है वो काफ़ी कम मात्रा में पाई जाएगी। इसका जो तैयार करने का तरीका है दैट इज़ बाई कैल्सिनेशन, यानी निस्तापन की प्रक्रिया के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अब जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा, CO2 निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और आपके पास क्विक लाइम बचेगा, जो कि फर्दर वाटर के एडिशन के साथ क्या करता है, फैट लाइम या जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी पानी के साथ ये जम जाता है। जनरली इसका जो इस्तेमाल है वो प्लास्टरिंग में, वाइट वॉशिंग और मोर्टार्स के अंदर किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है दैट इज़ उदासीन या अशुद्ध चूना, जिसे हम इंग्लिश में पुअर या लीन लाइम बोलते हैं। तो इसमें जो इम्प्योरिटी है उनकी जो मात्रा है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और ये जो पानी के साथ जमने में थोड़ा सा समय लेगा। इसका भी उपयोग मोटर्स और प्लास्टर्स के अंदर किया जाता है, बट जो मेन जो था वाइट वॉशिंग उसके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाइड्रोलिक लाइम यानी जलीय चूना, ये इस प्रकार का जो चूना है वो वाटर के साथ जम जाता है। इसका उपयोग बिल्डिंगों में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ अगर इसके अंदर हम देखें तो हाइड्रोलिक लाइम आपका कुछ 3 प्रकार का होता है। पहला है फीबली हाइड्रोलिक, या जिसे हम छीन जलीय चूना कहते हैं। इसमें जो एल्यूमिनियम और सिलिका की जो मात्रा होगी वो करीबन 15% के आसपास होगी। दूसरा है मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, यानी इसमें जो एल्यूमिनियम और सिलिका की मात्रा होगी वो करीबन 25% के आसपास होगी। और आता है सबसे जो सर्वश्रेष्ठ होता है दैट इज़ इमेंटली हाइड्रोलिक लाइम। इसमें जो आपके एल्यूमिनियम और सिलिका की जो परसेंटेज होगी दैट इज़ 30% के आसपास, यानी 30% के आसपास उसमें एल्यूमिना और सिलिका यानी मिट्टी के कण होंगे, चिकनी मिट्टी के कण होंगे। और इसका जो उपयोग है लगभग सीमेंट के तरह से किया जाएगा, यानी हम इसे इस प्रकार के जो चूना है श्रेष्ठ जलीय चूना, इसका इस्तेमाल हम सीमेंट के जगह भी कर सकते हैं इनकेस हमारे पास सीमेंट अवेलेबल नहीं है। तो लगभग उसी प्रकार के गुणधर्म हमें ये देगा, या उसी प्रकार का जो एप्लीकेशन है ये हमें देता है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर कितने कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी है और अलग अलग प्रकार के जो कंटेंट है हमारी लाइम के अंदर उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी पाई जाती है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ओवर 95% के आसपास आपका कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा है। हाइड्रोलिक के अंदर 40 to 60, और इसमें आपने देखा था कि जो श्रेष्ठ जलीय चूना था उसके अंदर करीबन एल्यूमिनियम और सिलिका की जो मात्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी हम अप टू 30% हम देख रहे थे। तो उसमें जो आपके हाइड्रोलिक लाइम में उसमें 40 से 60% आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो जनरली जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो अगर आप देखें तो सिविल इंजीनियरिंग में जो इस्तेमाल है दैट इज़ एज ए मैट्रिक्स फॉर कंक्रीट इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हाइड्रोलिक लाइम इज़ यूज फॉर बिल्डिंग वर्क्स एंड अंडर वाटर वर्क्स। दूसरा प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाना है, यानी दीवारों को जो प्लास्टर्स करते हैं उसके अंदर भी लाइम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वाइट वॉशिंग जो मेन यूज़ है इस समय बाइंडिंग
एज ए बाइंडर तो हमने सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वाइट वॉशिंग या फिनिशिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी लाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लाइम बेस्ट सूटेड फॉर वाइट वॉशिंग और डिस्टेम्परिंग और सैनिटरी पर्पज़ के लिए, आपके टॉयलेट्स वगैरह में या जो सैनिटरी पर्पज़ होते हैं उसमें आपके लाइम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स देखे, साथ में साथ लाइम के कुछ विभिन्न प्रकार देखे और उनका कहाँ इस्तेमाल है उसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना।